हमजा शहबाज एक बार फिर मुंतखब से अबूरी वज़ीर आला बन गए। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज का बतौर वज़ीर आला 1 जुलाई का स्टेटस बहाल कर दिया। समाअत पीर तक के लिए मुलतवी। फुल बेंच का तहरीरी फैसला जारी। बादिउल नज़र में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है। पार्टी सरबराह की ही बात माननी है तो मतलब पार्टी में अमरीत कायम कर दी जाए। हम खत देखना चाहते हैं, जायजा लेंगे। पार्टी सरबराह और पार्लिमानी पार्टी की हिदायत में क्या फ़र्क है, अदालत के रिमांड्स। पंजाब के हालिया सियासी बहरान पर चौधरी बिरादरान 2 धड़ों में तकसीम। दहाइयों का साथ टूटता नजर आने लगा। चौधरी शुजात को पार्टी की सदारत से हटाए जाने का इम्कान। सदारत से न हटने पर चौधरी परवेज इलाही और मुनस इलाही का तहरीक इंसाफ में शमूलियत का इम्कान। पीटीआई की जानिब से भी परवेज इलाही और मुनस इलाही पर पार्टी में शमूलियत के लिए दबाव। इम्पोर्टेड हुकूमत को अमरीकी साजिश के जरिए इख्तिदार में कैसे लाया जा सकता है। इम्पोर्टेड हुकूमत की क़यादत प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं और इनके खानदान के साथ आसिफ अली जरदारी की करप्शन पर किताबें लिखी हुई हैं। इमरान खान का ट्वीट, बोले कि ये लोग पिछले 30 सालों से पाकिस्तान को लूट रहे हैं। ये लोग मौजूदा मुआशी बदहाली के जिम्मेदार हैं। कौमी असासे किसी भी सूरत फरोख्त करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चौधरी शुजात साहब अब उम्र की और इस बीमारी के आलम में हैं कि शायद मैं कुछ नहीं कह सकता। एहतराम भी है उनका, लेकिन जरदारी का रोल तारीख में लिखा जाएगा। मनफी रोल, मनफी गैर जमहूरी रोल। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी बोले कि चौधरी शुजात बीमारी के ऐसे आलम में कुछ नहीं कह सकते। लेटर की अहमियत नहीं। डिप्टी स्पीकर पहले से लेकर बैठे थे। बदनीयती जाहिर होती है। आइन के साथ खेल खेला गया है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आइनी है। अवाम के मैंडेट को तस्लीम न किया गया तो माजी के नताइज देख सकते। जो कल रात को पाकिस्तान की कौम ने तमाशा देखा, एक डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी जिसका न आइन के अंदर कोई गुंजाइश, न कानून के अंदर कोई गुंजाइश, और बार बार वो सिर्फ ऊंची ऊंची आवाज के अंदर यही कहते रहे कि मैं ये फैसला जो कर रहा हूँ वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रूलिंग के मुताबिक कर रहा हूँ। असद उमर बोले कि जो भी फैसले होने हैं वो अवाम ही करेंगे। ये वो निज़ाम है कि जहां खानदान मुसल्लत हैं। ये निज़ाम हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है। हकीकी आज़ादी पर यकीन रखने वाले इंतज़ार करें। अवाम इस निज़ाम को आइन के मुताबिक अपने हाथों में ले रहे हैं। एक जरदारी सब पे भारी। भाई आप मुल्क को किधर लेके जा रहे हैं? मुल्क को किधर लेके जा रहे हैं? अब वो वक्त आ गया, ये जो यूथ है ना, 70% हमारी आबादी 40 साल से कम उम्र की है। ये हक जो है सब पे भारी होगा। कोई जरदारी भारी नहीं होंगे। हक सच सब पे भारी होगा। और पाकिस्तान के नौजवान जो हैं उन्होंने इस मुस्तकबिल आगे लेके जाना है और वो सिरात मुस्तकीम का रास्ता है। जो मिठाई बांट रहे थे फिर खुशियां खराब हो गईं। डिप्टी स्पीकर के वकील मुतल्लिका फैसले का हिस्सा बताने से कासिर थे। चौधरी शुजात का खत रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया, वो अब सिर्फ पकोड़े खाने के लिए रह गया है। फैसल जावेद का तंज, बोले वोट किसको देना है ये पार्लिमानी हेड की चॉइस होती है। गैर आईनी गैर कानूनी फैसला किया गया। हमजा शहबाज 2-3 दिन के वज़ीर आला हैं। ये कौम अब जाग चुकी है। ये सबसे बड़ी जीत है। जो इनके पीछे हदायतकार हैं उन्होंने ये फैसला किया हुआ है कि इनको जलीलो रुसवा तो करवा दिया उन्होंने। अब वो ये चाहते हैं कि ये सड़कों पे घसीटे जाएं और इनकी नाकों से लकीरें भी निकलें। ये नहीं हो सकता कि आप खुलेआम पाकिस्तान के आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करें। जब ये फंस जाते हैं कोई ना कोई खत का सहारा ले लेते हैं। रहनुमा पीटीआई फारूक हबीब बोले कि आर्टिकल 63 में पार्लिमानी लीडर का जिक्र है, पार्टी सरबराह का नहीं। एडवोकेट जनरल को पार्लिमानी लीडर पार्टी सरबराह पर वजाहत करनी है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने जवाब की तैयारी के लिए वक्त मांगा है। अदालत ने हमजा शहबाज को 1 जुलाई वाले स्टेटस पर डाल दिया है। हमजा अबूरी वज़ीर आला होंगे। अदालत ने उन्हें ट्रस्टी मुकर्रर किया है। लाहौर में सारा काम मंसूबे के तहत हुआ।
ان کی جیت بھی ان کی ہار ہے۔ اقتدار کے بھوکوں کا جمعہ بازار صرف کیسز سے بچنے کے لیے ہے۔ دو خاندانوں میں لڑائی نواز شریف فیملی کے لیے بھی پیغام ہے۔ شیخ رشید کا ٹویٹ۔ پرویز الہی نے ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کو بے وقوف آدمی قرار دے دیا۔ بولے کہ اپنی پارٹی کا 30 سال سے پنجاب کا صدر ہوں۔ پارلیمانی پارٹی کی نامزدگی کے بعد الیکشن لڑ رہا تھا۔ ڈپٹی اسپیکر نے غداری کی، آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر پر توہین عدالت کا کیس ہونا چاہیے۔ حمزہ شہباز کی بطور وزیر اعلیٰ پنجاب تقریب حلف برداری۔ حمزہ شہباز نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے حمزہ شہباز سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری گورنر ہاؤس پنجاب میں منعقد کی گئی۔ تقریب میں اراکین اسمبلی، اتحادی جماعتوں کے رہنما اور دیگر اہم شخصیات شریک۔ تقریب میں ایک زرداری سب پہ بھاری کے نعرے۔ حکمران اتحاد کی چیف جسٹس سے ڈیپٹی اسپیکر رولنگ مقدمے کی سماعت کے لیے فل بینچ بنانے کی استدعا۔ مشترکہ اعلامیہ جاری۔ یہ بہت اہم قومی، سیاسی اور آئینی معاملہ ہے۔ عمران خان بار بار سیاست میں انتشار پیدا کر رہا ہے۔ عمران خان چور دروازے سے اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آئین، جمہوریت اور عوام کے حق حکمرانی پر ہرگز سمجھوتا نہیں ہوگا۔ فل کورٹ تمام درخواستوں کو ایک ساتھ سماعت کے لیے مقرر کرے۔ عمر میں وہ شخص پھر پاکستان کے کوچے میں گئے اور عوام کو بتایا کہ پاکستان کے آئین کے مطابق اصل حکمرانی یہاں پر اللہ کی ذات کی ہے۔ عوام جمہور ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے قانونوں کے اوپر یہاں پر حکمرانی کر سکتی ہے۔ عوام، قوم جو بہت ہی مایوس تھی، دوبارہ کھڑی ہوئی۔ نرم مداخلت کے حوالے سے خبریں سامنے آئی ہیں۔ چلو مداخلت کا اقرار تو کر لیا گیا۔ معلوم نہیں کہ اس سے پہلے مداخلت نرم تھی یا سخت۔ ملک پر بیرونی سازش کے تحت چور مسلط کیے گئے۔ رہنما پی ٹی آئی شہباز گل کی پریس کانفرنس، بولے کہ عمران خان اور شوکت ترین کی نیوٹرل سے بات ہوئی، مگر پھر بھی حکومت کو چلتا کیا گیا تو عمران خان نے عوام کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ خون کے آخری قطرے تک عوام کے لیے لڑتے رہیں گے۔ ملک کی معیشت ڈوب رہی ہے اور اتنا بھی مہلت نہیں دی جا رہی سیاسی حکومت کو کہ وہ ملک کی معیشت کو کچھ اٹھا سکے، اور تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان نے تو اتنا نقصان نہیں کیا تھا، بلکہ اب جو حکومت آئی ہے یہ اس سے کہیں زیادہ نااہل ہے۔ اور قومی امور میں نرم یا سخت مداخلت ہرگز قبول نہیں۔ ملک کی سلامتی چاہتے ہیں تو تمام ادارے اپنی حدود میں رہیں۔ ادارے اپنے دائرہ اختیار کی حدود سے تجاوز نہ کریں۔ اسی تجویز سے بحران پیدا ہوتے ہیں۔ بحران کا علاج کرنے کے لیے ہی ادارے آ جاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، بولے کہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو پارلیمانی اور انتظامی امور میں مداخلت شروع ہو گئی۔ کسی سے بلیک میل ہوں گے نہ دباؤ میں آئیں گے۔ موجودہ سیاسی انتشار اور عدم استحکام کا سلسلہ عدالتی فیصلے سے شروع ہوتا ہے۔ دھونس، دھمکی اور گالیوں کے دباؤ میں آ کر ایک بینچ کے ذریعے مخصوص فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اپنے ہی فیصلوں کی نفی سارا وزن ایک پلڑے میں ڈال دیتے ہیں۔ ایسے یک طرفہ فیصلوں کے سامنے سر جھکانے کی توقع ہم سے نہ رکھی جائے۔ مریم نواز کا ٹویٹ، بولی کہ آج اس فیصلے کی نئی تشریح کی جا رہی ہے تاکہ لاڈلے کو فائدہ پہنچے، جیسا کل پہنچا تھا نامنظور۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ چودھری شجاعت نے اراکین کو وہی ہدایات جاری کی جو عمران خان کی تھیں۔ عدالت نے پارٹی سربراہ کے فیصلے کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈی سیٹ کرنے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ نے اسپیکر کو پارٹی ہیڈ کی ہدایت پر ووٹ مسترد کرنے کا اختیار دیا۔ رولنگ عمران خان کے حق میں ہو تو آئینی اور حمزہ شہباز کے حق میں ہو تو غیر آئینی ہے۔ پارلیمنٹ آئین کے اختیار سے چلتی ہے۔ پرویز الہی صاحب کا مستقبل جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اب انہیں چاہیے کہ وہ کیو لیگ سے تو اب وہ باہر ہیں،
तो वो अब जो है वो आज ही शाम को वो जाएं बनी गाला, वहाँ जाके पटा पहने। ये जोम है कि उनके पास अक्सरियत है तो वो अदम एतमाद ले हैं। अदम एतमाद किसी ने रोका तो नहीं है। इन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ कितनी घटिया और तौहीन अमेज़ गुफ्तगू की है कि जी वो पता नहीं कहाँ से आके बैठ गया है, जी वो यही काम करता है, जी वो पैसे लेके आ गया, जी वो पैसे की बोरियां लेके आ गया। आप मुझे बताएं कि चौधरी शुजात ने पैसे लिए आसिफ अली जरदारी साहब से कि जी पैसा चला है, जी पैसा चला। भाई कहाँ पैसा चला है, किसने पैसा लिया है, किसने दिया है? या तो कहो ना कि जी चौधरी शुजात ने पैसे लेके जो है वो खत लिख दी है। परवेज इलाही अब खौफ लीग के रुकन नहीं, ये बनी गाला जाकर अपना मुस्तकबिल पता करें। मुस्लिम लीग नून को दीवार के साथ नहीं लगाना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए और होता नजर आना चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि एक शख्स कौम को मुसलसल गुमराह कर रहा है। इमरान खान हमेशा अदालतों के खिलाफ बोलते हैं, ये पूरी कौम को तकसीम करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ममनुआ फंडिंग केस का फैसला फिल फोर्स सुनाया जाए। किरदार कुशी करता रहा जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 7 महीने तक, पंजाब के बल्दियाती इदारों की बहाली के फैसले को 7 माह तक अपनी जूती की नोक पे रखा। कभी किसी ने इमरान खान को बुला के तो नहीं पूछा। इमरान नियाजी सुप्रीम कोर्ट की किरदार कुशी करते रहे, हम तौहीन अदालत में नाअहल भी हो जाते हैं। पंजाब का सूबा बगैर काबीना के चल रहा है। इमरान खान मुसलसल कौमी इदारों को दबाव में ला रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि इमरान खान को कभी तौहीन अदालत की पेशी पर नहीं बुलाया गया। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं होती? पंजाब का सूबा बगैर के चल रहा है। इस मुल्क में 2 कवानीन कब तक चलते रहेंगे? इस मुल्क में ये दोहरा मयार कब तक चलता रहेगा? कब तक ये प्रैक्टिस चलती रहेगी कि एक पार्टी के लिए एक कानून और दूसरी पार्टी के लिए दूसरा कानून? लोगों को, इदारों को डराने धमकाने की कोशिश की है, इतनी इल्जाम तराशी की है जिसकी मिसाल आपको पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। इमरान खान चाहते हैं कि फैसले उनके हक में हों। ये लोग इदारों और इलेक्शन कमीशन को धमकियां दे रहे हैं। असम्बलियों के फैसले असम्बलियों में होने चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, मुर्तज़ा वहाब बोले कि हुकूमत का खात्मा हो रहा था तो अदलिया मुखालिफ बयानबाजी की गई। हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया, फैसले हक में आए तो ये कहते हैं कि इंसाफ का बोल बाला हो गया है। नासिर शाह बोले कि शेख रशीद ने ज़मीर फरोशी की सियासत की, इल्जाम जरदारी साहब पर। चौधरी शुजात इमरान खान का साथ दें तो बाज़मीर और जरदारी का साथ दें तो गलत। सेनेट चेयरमैन के इंतखाब में वोट मुस्तरद करार दिया तो ठीक, परवेज इलाही की बारी गलत। इमरान खान की मर्जी के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब को वोट दें तो गलत, शुजात की मर्जी के खिलाफ वोट दें तो ठीक। इस सही और गलत के बीच में कुछ गलत हो रहा है जिसको कौम ने समझना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासी आब के सिस्टम का जायजा लिया। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, नासिर शाह और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब भी हमराह थे। मुराद अली शाह का मच्छर कॉलोनी नाले के पानी का समुंदर में जा गिरने का मुआयना, माड़ीपुर रोड, नया आबाद, दरिया आबाद भी गए। वज़ीर आला सिंध का लियारी, खारादर, मीठादर, ली मार्केट चौक के इलाकों का भी दौरा। चौधरी शुजात ने इमरान खान के उम्मीदवार को वोट न देने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जब पार्टी सरबराह फैसला करे तो इस पर अमल होगा। सिंध हाउस और जरदारी साहब पर इल्जामात बेबुनियाद हैं। इमरान खान के इत्तेहादियों की शिकायत थी कि वो बात नहीं सुनते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि शादमान नाला वाक़या पर अफसोस है। जब इस किस्म की कुदरती आफात आएंगी तो बच्चों को संभालना चाहिए।
شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے خفیہ اطلاعات پر 2 آپریشنز. پہلے آپریشن میں اہم کمانڈر سمیت 3 دہشت گرد گرفتار. دوسرے آپریشن میں 3 دہشت گرد ہلاک. ISPR کے مطابق کمانڈر سمیت تینوں دہشت گردوں کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا. ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دورہ لاہور. پہلی چیف آف آرمی سٹاف نیشنل انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ 2022 کا فائنل میچ دیکھا. ISPR کے مطابق فائنل میچ لاہور اور ملیر ہاکی کلبز کے درمیان کھیلا گیا. لاہور نے ملیر کی ٹیم کو شکست دی. آرمی چیف نے جیتنے والی ٹیم کو چیمپئنز ٹرافی کے ساتھ میڈل سے نوازا. آرمی چیف سے دور دراز علاقوں کے کلبز کے نمائندوں اور کھلاڑیوں نے ملاقات بھی کی.